गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको पिछले जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था अध्याय 1 का नील फलनों का अवकलन के बारे में। इसके बारे में आपको 2 एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, 8.1 8.2। आज हमारा रहेगा जो टॉपिक है 8.3 का, जो इनवर्स का हम करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं, फार्मूला को देख लेते हैं। जैसे अगर आपको अभी आपने देखा डी डी एक्स आपने साइन एक्स का देखा था, उस समय होता था क्या, cos x। लेकिन यहाँ हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करेंगे, तो उसके लिए क्या है, अगर हम यहाँ इनवर्स लगा दें कि डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब कैसे ये होगा इसका देख लीजिए, सिस्टम भी देखते हैं कैसे करते हैं। यदि आप ये मान लीजिए कि y बराबर साइन इनवर्स एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स मान लेते हैं, तो इसको हम ट्रांसफर करके जब इधर लाएंगे तो क्या हमारा हो जाएगा कि ये हो जाएगा साइन y इक्वल एक्स। अब इसको हम अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स साइन y इक्वल डी डी एक्स एक्स। ठीक, अब यहां से क्या हो गया कि इसका मान 1 हो गया, डी डी एक्स का मान 1 हो गया, और इसको हम क्या करेंगे डी डी वाई साइन वाई, क्योंकि ये y में है, और यहां लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, अभी आपने देखा था कि ये हमारा हो जाएगा cos y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1। अब डी वाई बाई डी एक्स का मान हमको फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा 1/cos y हो गया। क्योंकि हमको cos y के रूप में नहीं लाना है, x के रूप में ही लाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 1/, अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि cos स्क्वायर y, तो लिखना गलत नहीं होगा, क्योंकि जब इसका वर्गमूल लेंगे तो cos y बन जाएगा। अब चूंकि यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ओके, अब यहां देखिए 1/√1 माइनस, और साइन y को आपने क्या माना था, x आया था, तो यहां लिख सकते हैं x स्क्वायर, यानी क्या हुआ डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, देन दूसरा क्या है डी डी एक्स, अगर हम cos इनवर्स एक्स का मान लेते हैं, सेम पैटर्न लागू करेंगे, जैसे हमने ये सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करके हमारा आएगा क्या कि -1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ आपको आपने सिस्टम को देखा, ये सिर्फ आपको याद करना है, इसकी सहायता से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। दूसरा इसमें क्या है डी डी एक्स tan इनवर्स एक्स का निकालना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसी क्रम में हम लिख देंगे डी डी एक्स cos इनवर्स एक्स का cot इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा -1/1 प्लस √x स्क्वायर। अब डी डी एक्स sec एक्स का, तो डी डी एक्स sec एक्स का क्या हो जाएगा इनवर्स एक्स का 1/x √x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसी प्रकार से ये माइनस है माइनस। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा कि डी डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का, तो -1/x √x स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो इस तरह से हम ये करते हैं। ठीक, आइए हम एक्सरसाइज में चलते हैं। ये माइनस माइनस, ठीक, एक्सरसाइज पे क्या, एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि निकालना है साइन एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करना है, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करना है, अवकल गुणांक करना है। दिया गया है साइन इनवर्स mx, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या करना है इसमें, अगर इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करते हैं तो डायरेक्ट करें, या हम लेट मान लें लेट y इक्वल साइन इनवर्स x, तो यहां से dy बाई डी एक्स मिल जाएगा डी डी एक्स साइन इनवर्स x।
ठीक, चूंकि यहाँ x होता तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ गुणांक के रूप में है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे, डी डी टी साइन इनवर्स t, और यहां से जाएगा dt बाय dx, देन एक ddx ddt साइन इनवर्स t, और ये हमारा हो जाएगा ddx t का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो यहां से ज्यादा x हो जाएगा। अब इसका जो हो जाएगा, अभी आपने देखा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू इसका क्या हो जाएगा, यम गुणे 1 हो जाएगा, अर्थात यम अपॉन अंडर रूट 1 माइनस और टी का मान रखेंगे mx का होल स्क्वायर, अर्थात ये कह सकते हैं यम अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस आंसर। ठीक है, तो जो भी किया है हमको इसके लिए क्या है कि हमारा जो फार्मूला है वो हमको लर्न होना चाहिए फर्स्ट, और सेकेंड काम ये है कि इसको आपको अवकलन करना आना चाहिए, अवकलन की विधि आनी चाहिए। ठीक है, तो इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। लॉग दिया गया है, लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको फिर वही काम y बराबर मान लेते हैं, इसका अवकलन करेंगे dy बाय dx बराबर यहां से ddx log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसको हम पूरे को t मान लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा ddt log t इंटू d dv मान लेते हैं, और यहां लिखते हैं साइन इनवर्स v इंटू ddx एक्स स्क्वायर। जितना भी हम मानेंगे उसका सुसु करते रहेंगे, ठीक है ना। अब यहां से क्या हो जाएगा कि 1 टी का होता है 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी इंटू इसका होता है इंटू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, और इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, अर्थात क्या हो गया 2x, और यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू हमने माना था साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और यहां हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी को हमने टी एक्स स्क्वायर माना है तो एक्स पावर 4 हो जाएगा और 2x, दिस इज आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि साइन इनवर्स log 10x, साइन इनवर्स log 10x, यहां से y इक्वल साइन इनवर्स log 10x। ठीक है, अब इसके लिए भी वही काम करेंगे, आप इसको t मान लेंगे तो इतने को फिर dy बाय dx मान लिया बराबर dd t, डायरेक्ट लिख रहे हैं साइन इनवर्स t इंटू ddv, और इसको हम मान लेते हैं v, तो हो जाएगा log v इंटू ddx 10x। ठीक, एक साथ तीनों का हमने कर दिया। अब क्या है कि ddt साइन इनवर्स t का होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी t स्क्वायर इंटू log v 1 अपॉन v इंटू 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x। ठीक है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, सूत्र याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सूत्र नहीं याद है, फॉर्मूला नहीं लर्न है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं सबका, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, और t को हमने पूरे को माना था log 10x को t माना था, तो log 10x का होल स्क्वायर माइनस, और 1 अपॉन b को क्या माना था 1 अपॉन b यानी 1 अपॉन 10x। ठीक है, और इंटू सेक स्क्वायर x। अब अगर आप चाहें और साफ कर सकते हैं, इसको 10 को 8 बोल सकते हैं, यानी cot x सेक स्क्वायर x बटे अंडर रूट 1 माइनस 10 को log 2 लाभ भी कर सकते हैं, या 10 स्क्वायर में कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ आंसर। अब उसके बाद कौन सा क्वेश्चन
देखिए एक एक्सरसाइज से 8-10 क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। कह रहे हैं क्या, लॉग 13 भी तो इजी है लेकिन देख लीजिए वैसे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि लॉग cos इनवर्स x, ठीक, y इक्वल। फिर वही काम, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx, यहां से हो जाएगा d dx log cos इनवर्स x। अब यहां देखिए इसको t मान ले तो यहां भी क्या हो जाएगा d dt और log t इंटू d dx और ये हो जाएगा cos इनवर्स x। ये कैसे होता है थोड़ा सा इसमें हम आपको चेक कर दे रहे हैं। जैसे डी डी एक्स है, अगर इसको हम ये करते जाएं कि डी डी टी इंटू डी 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 टी बटे डी बी इंटू डी बी बटे डी एक्स, तीन जुमे में क्या देखिए सेम चीज लिखा है। कैसे लिखा है, डी डी टी डी डी टी डी डी करके अर्थात क्या आ गया डी डी एक्स आ गया। हमारा कोई इसमें चेंजिंग नहीं हुई, सब सेम पैटर्न है। चाहे जितने फंक्शनों का एक साथ, अब निहित का मतलब ये होता है कितने फंक्शन भी हो हम इस तरह से इसको गुणनखंड के रूप में रखते जाएंगे और जिसको मानते जाएंगे उसका अवकलन दूसरी फलन के सापेक्ष, फिर दूसरी फलन का तीसरी फलन के सापेक्ष, चौथी फलन का, यानी n टर्म तक हम इसको करने की इच्छा रख सकते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा log t का मान क्या होता है 1/x होता है, तो यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है, देन जब इसका हम करेंगे तो होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब इसका अगर गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू cos इनवर्स x। दिस आंसर। एनी प्रॉब्लम्स? तो इस तरह से हमको फार्मूला लर्न होना चाहिए। बार बार कहता हूं, जब तक फार्मूला नहीं है, हथियार नहीं है, लड़ाई नहीं कर सकते आप। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले मुख्य चीज इसमें क्या है कि आपको फार्मूला जो फर्स्ट ईयर में है जो पढ़ाया गया उसको लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, y इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अवकलन करते हैं। जब अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल डी एक्स cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसके दो रास्ते हैं। अगर इसको और आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा और डिटेल आएगा इसमें निकल करके कि हम x को क्या मान लें। x को मान सकते हैं tan x, अगर मान लेते हैं यहाँ x को तो 1 माइनस tan x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan x स्क्वायर हो जाएगा। और ये cos 2x का फार्मूला होता है। cos 2x का फार्मूला जब हो जाएगा तो यहाँ से cos इनवर्स हट जाएगा। अब 2 इंटू एक्स हो जाएगा। 2 इंटू एक्स होने का मतलब 2 और dx tan x स्क्वायर x हो जाएगा। और उस ये हमारा आंसर कुछ समय मिल जाएगा। नहीं, आप ये जानिए कि ये फास्ट जब आप आगे बढ़ेंगे तो और इस तरह के क्वेश्चन आपकी समझ प्रस्तुत किए जाएंगे। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, अभी हमारा वो फार्मूला नहीं बताया गया है तो हम यहाँ डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे जो निहित फलनों के अधीनस्थ है। अर्थात कैसे करते हैं, इसको हम टी मान लेते हैं, जो हमारा सिस्टम है उसको हम टी मान लिया। तो यहाँ से हमारा हो गया डी डी टी cos इनवर्स टी हो गया इंटू डी डी एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, एक तो सिस्टम ये हमारा है। अब यहां से cos t का जो बैलेंस होता है क्या है कि 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है, यानी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, हमने टी मान लिया और इसमें भाग विधि का उपयोग कर लेंगे। कौन सा विधि? भाग विधि का उपयोग कर लेंगे। तो भाग विधि क्या कहता है, भाग विधि हमारा तो भाग विधि क्या करेगा, तो इसमें क्या होगा कि हर का नहीं होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं होगा, इसका होगा। ठीक है, तो जब इसका होगा तो हो जाएगा डी डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा, माइनस अब अंश का नहीं होगा और हर का होगा डी डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बटे
होल एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये थोड़ा सा। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, और यहां से किसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे इनटू, यहां से देखेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसका जब करेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट में आपने किए, वहां जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओनली। ठीक, और छोटा हो रहा है थोड़ा सा, दिखाई पड़ देगा आप लोगों को, हम इसको डिलीट मारते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये सिस्टम यहां रखते हैं। जब इसको हल करेंगे बेटा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर गुणे, यहां से देखेंगे क्या है कि जब गुणा करेंगे तो माइनस 2x क्या हो गया, माइनस 2x और माइनस 2x क्यूब। ठीक है, और माइनस फिर क्या आ जाएगा 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x क्यूब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से एक और एक कट गया। ठीक है, यहां से ये और ये कट गया, माइनस माइनस 4x हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा काश इनवर्स था, ये काश इनवर्स था ना, तो यहां माइनस हो जाएगा नहीं, तो क्योंकि माइनस रहेगा। अब यहां से माइनस माइनस पूरा हो जाएगा तो 4x अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और करने में क्या हो जाएगा कि जब इसको हम एक बार ऐड करेगा तो जब ऐड करेंगे या प्रचार कर लें 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए 1 1 कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 2 4x हो गया, तो अब क्या हो जाएगा 4x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू करने में 4x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से दो क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो x x कट गया, 2 गुना 4 कट गया, बराबर कितना हो गया 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कहीं मिसिंग तो नहीं हो रही है, तो फिर राम राम देखना पड़ेगा। 1 माइनस प्लस का देख लें क्या हुआ था, माइनस आया था। ठीक, हाँ हाँ, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं कि साइन इनवर्स e टू पावर साइन इनवर्स x y इक्वल, ये हमको इसका करना है। तो कुछ करना नहीं, सेम पैटर्न, इसको dy बाई dx मान लेते हैं, dy बाई dx इक्वल आ जाएगा dt, डायरेक्ट कर रहा हूं साइन इनवर्स t इंटू dd v e टू पावर v इंटू ddx साइन इनवर्स x। ठीक, अब देखिए क्या है, यहां से जब करेंगे तो ये साइन t हो जाएगा, यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी t स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा e टू पावर v हो जाएगा, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यहां से जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब मान रख देते हैं, यानी क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t के स्थान पे क्या है e टू पावर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू यहां से e टू पावर साइन इनवर्स x इंटू
√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा हुआ आंसर। ठीक, ओके। तो आज ये लेसन यही संपन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 8.4। ओके, थैंक यू।